नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून आज थोड़ा यहाँ पर बढ़ा है, जैसा कि यहाँ पर लगातार आप सभी को हम अपडेट कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर पर वेदर सिस्टम बनेंगे। हालांकि वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून आज यहाँ पर थोड़ी और भागों को कवर किया, यानी श्रीलंका के कह सकते हैं 95% इलाकों को कवर कर लिया है और दक्षिणी अरब सागर के भी कई भागों को आज यहाँ पर कवर कर लिया है। बंगाल की खाड़ी के भी तमाम पार्ट को यहाँ पर कवर कर लिया है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी स्पीड में आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल स्पीड होने वाली है ये काफी तेज होने वाली है, क्योंकि वेदर सिस्टमों का काफी तेजी के साथ बनना है और काफी तेजी के साथ ये आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यानी काफी अच्छा खासा यहाँ पर अनुकूल स्थितियां मानसून को लेकर बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में देश के कई राज्यों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर आने वाली है और कई राज्यों पर कहर बनकर टूटने वाली है। लेकिन किस तरीके से ये चीजें होंगी, किस तरीके से बारिश होगी, तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूरे पूर्वोत्तर में जबरदस्त यहाँ पर एक्टिविटी बनी हुई है। पिछले 2 दिनों के दौरान से पूरे दक्षिण में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, एक्चुअल स्थिति है एमपी से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश की एक्टिविटी हो रही। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर इस समय की हम थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें, कहां पर किस तरीके से बिजली कड़क रही है, तो यहाँ पर देखिए एमपी के तमाम इलाकों पर इस समय बिजली कड़क रही है, महाराष्ट्र में बिजली कड़क रही है और झारखंड के इलाकों पर बिजली कड़क रही है, पूर्वोत्तर में बिजली कड़क रही है और हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर बिजली कड़क रही है। लेकिन जो काफी डिपाचरली और काफी एक्सट्रीमली यहाँ पर बादलों का फॉर्मेशन है, ये महाराष्ट्र और मुंबई के कुछ इलाकों पर बना हुआ है। महाराष्ट्र पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है, क्योंकि एक जो एक यहाँ पर कह सकते हैं सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के कोस्टों पर बना हुआ है, जिसका काफी भारी मात्रा में असर दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जोरदार यहाँ पर गर्जना के साथ बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी क्षेत्र के इलाके, पूरे पूर्वोत्तर में देखिए एक्सट्रीमली यहाँ पर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी वाले बादल बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम सीधे आप सभी को लेकर चलेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पर पहुंचा है, कहां पर आज यहाँ पर मूवमेंट किया है, किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो आइए इसकी यहाँ पर एक नजर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि आप सभी लोग जानते थे, पिछले 24 घंटे के दौरान ये श्रीलंका के कुछ पार्टों को कवर किया था। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए इसकी जो एक्चुअल यहाँ पर स्थिति है, ये श्रीलंका के ज्यादातर भागों को कवर कर लिया है और इसी के साथ साथ इसका पूर्वी सिरा भी देखिए काफी ज्यादा बड़ा, यानी बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर पार्टों को कवर कर लिया और काफी नजदीक ये पूर्वोत्तर राज्य के आसपास आ चुका है। यानी पूर्वोत्तर में जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कंडीशनें बन रही हैं आने वाले समय में जोरदार बारिश की एक्टिविटी की, तो इसके बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री देश में हो जाएगी, क्योंकि काफी तटों के पास दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। चाहे अगर हम जो है केरला के यहाँ पर तटों से देखें या फिर पूर्वोत्तर राज्य के तटों से देखें, तो काफी ज्यादा करीब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और इसके बीच कई राज्यों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर लगातार बनी हुई है और आने वाले समय में भी देखी जाएगी। लेकिन किस तरीके से देखी जाएगी, तो आइए इसकी सीधे रिपोर्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत की स्थिति की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए, हालांकि यहाँ पर पूर्वानुमान हल्की बारिश की यहाँ पर जताई गई थी, लेकिन कोई बादलों का यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, कोई बादलों का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है और इसके बीच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नमी वाली हवाएं बहुत ज्यादा हाई लेवल कैटेगरी के साथ ऐड नहीं हो रही हैं और इसके बीच यहाँ पर वेस्टर्ली हवाएं काफी ज्यादा बनी हुई है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, और इनके बीच यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो हवाओं का यहाँ पर दायरा है ये यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये पूर्वइया हवाओं का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे
बारिश की सिचुएशन यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन आज का यहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। उत्तर भारत के इलाकों पर यहाँ धूप काफी ज्यादा रहेगा, गर्मी भी बनी रहेगी, लेकिन जल्द ही यहाँ पर मौसम में बदलाव आप सभी को दिखाई देगा। और इसी के साथ ही अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पर कहर बनकर यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी टूटी हुई है, चाहे मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और यहाँ पर आज काफी जबरदस्त बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में रह रह कर बारिश का दौर यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिण भारत की स्थिति है, खासतौर पर अगर कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर रह रहकर जोरदार बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से लेकर उड़ीसा के कई इलाकों पर यहाँ प्री मानसून एक्टिविटी देखी जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत के कई इलाकों पर रह रहकर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। गुजरात की बात करें, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी रह रहकर हल्की फुल्की यहाँ पर बादलों का आना जाना, और इसके बीच में आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की जो तीव्रता है इसमें काफी ज्यादा इजाफा दिखाई देगा। पूर्वोत्तर में जहाँ रह रहकर बारिश की एक्टिविटी लगातार बनी हुई है और यहाँ पर आज भी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान देखिए उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पूर्वइया हवाएं काफी ज्यादा यहाँ पर फैल जाएंगे, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, या फिर हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका हो। यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा ईस्टर्ली हवाएं यानी बंगाल की खाड़ी से हवाएं काफी पहुंच रही हैं, और ये हवाएं जब पहुंचेंगी तो यहाँ पर जो है गरजने वाले बादलों को डेवलप करेंगे और गरज चमक के साथ यहाँ पर बरसात दिखाई देगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रहकर बारिश का दौर बढ़ेगा। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। वहीं अगर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा दिखाई देगा, लेकिन मुंबई में झमाझम बारिश रहेगी। महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का दौर, और कोंकण गोवा की बात करें तो रह रहकर बारिश का सिलसिला। तेलंगाना में झमाझम बारिश का दौर, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर, और इसी के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी इलाकों में बारिश का दौर दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख आते आते एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम जो है अरब सागर पर बन जाएगा, और ये काफी करीब रहेगा मुंबई और गुजरात के, और इसके वजह से जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी पूरे कोस्टल एरिया पर देखी जाएगी, चाहे गुजरात का कोस्टल एरिया हो या फिर मुंबई का कोस्टल एरिया हो। जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जोरदार बारिश का दौर लगातार बढ़ता जाएगा, और बिहार की बात करें तो झमाझम बारिश का दौर रहेगा। झारखंड में रह रहकर बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी, और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वइया हवाएं काफी इंटेंसिटी के साथ बढ़ने लगेंगे, और ये इंटेंसिटी कहीं ना कहीं तापमान को गिराएगा। जो तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी पर बने हुए हैं, ये तापमान गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर कंपोजिट हो जाएगा। और इसके बीच में क्या होगी, लोगों को राहत मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगा, भीषण गर्मी से राहत मिलेगा, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हो। और इसी के साथ साथ 23 तारीख आते आते यहाँ पर एक्चुअल स्थिति यहाँ पर देखिए, गंभीरता को समझिए, चाहे गुजरात के लोग हों या फिर मुंबई के लोग हों या फिर पश्चिमी घाट के लोग हों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी इन तमाम इलाकों पर दिखाई देगा। और इसके बीच में यहाँ पर जो हवाओं की स्पीड है, ये कह सकते हैं 70-75 किलोमीटर की यहाँ पर स्पीड होगी। गस्टिंग स्पीड की बात करें तो 80-85 यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यहाँ पर गस्टिंग स्पीड हो सकती है। हालांकि अभी यहाँ पर इसका यहाँ पर और स्पीड एक्चुअल हो सकता है, लेकिन अभी का यहाँ पर जो कंडीशन है इसके अगर वेब पर हम बोले तो यहाँ पर 80-85 यहाँ पर जो है किलोमीटर की गस्टिंग स्पीड हो सकती है। तो गस्टिंग स्पीड यानी हवाओं का झोंका, यहाँ पर नॉर्मल स्पीड यहाँ पर 70-75 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड आप सभी को इस वेदर सिस्टम की वजह से दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जो इसकी गस्टिंग स्पीड है, गस्टिंग स्पीड काफी तेज हो सकती है। और 24 तारीख आते आते इस वेदर सिस्टम की वजह से पूरे गुजरात में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी होगी, और मुंबई में काफी भीषण बारिश होगी, और इसी के साथ ही कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। वहीं अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सिक्किम की बात करें, पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। वहीं अगर उत्तर
उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार मौसम में चेंजिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वइया हवाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है तापमान कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गर्मी का माहौल बना हुआ है और उसके बीच में अगर ये ठंडक हवाएं काफी ज्यादा मिलेंगी तो यहाँ पर बादलों को ऑटोमेटिक यहाँ पर डेवलप करेंगे और ऑटोमेटिक बादल डेवलप होंगे और काफी हाई कंडीशन के साथ डेवलप होंगे और काफी अच्छी बरसात भी यहाँ पर देंगे। लेकिन 25 तारीख की स्थिति यहाँ पर एक और चीज कह रही है कि देश के ज्यादातर इलाकों पर जहां झमाझम बारिश का दौर बढ़ जाएगा, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्य को टच कर सकता है, दक्षिण भारत को टच कर सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो सिस्टम है, अरब सागर पर जो सिस्टम है, ये पहले थोड़ा देखिए पश्चिम की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें फिर से बदलाव आएगा, यानी इसके ट्रैक में बदलाव आएगा। पहले तो ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा और उसके बाद फिर से ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। पहले यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये वेस्टर्नली की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन उसके बीच यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रहेगी। गुजरात और राजस्थान में लगातार यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई चली जाएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई चली जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रह कर बारिश की एक्टिविटी, पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर चीजें बताती हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून तो एक्टिव के साथ दस्तक देगा, लेकिन इनके बीच देश के विभिन्न क्षेत्रों पर बारिश का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जबरदस्त माहौल बनेंगे। कई राज्यों पर जो है बारिश काफी जोरदार तरीके से देखी जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर जो सिचुएशन है वेदर सिस्टम की, ये वेदर सिस्टम की सिचुएशन काफी ज्यादा अलग इसलिए हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर वेदर सिस्टम का जब यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर जो असर होता है तो ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक होता है। और इसके बीच में अगर 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख को जैसा कि यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया कि ये जो अरब सागर वाला सिस्टम है, ये पहले वेस्ट वेस्ट की ओर बढ़ेगा, लेकिन ये वेस्ट वेस्ट और बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे यानी यहाँ पर 26 और 27 तारीख के बीच में ये वेस्ट की ओर नहीं बढ़ेगा, ये नॉर्थ और ईस्ट 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 बढ़ने लगेगा। और इसके वजह से क्या होगा, इसकी यहाँ पर जो काफी ज्यादा असर है ये गुजरात के इलाकों पर दिखाई देने लगेगा, मुंबई के इलाकों पर दिखाई देने लगेगा। यानी ये जो वेदर सिस्टम है ये बहुत दूर नहीं जाने वाला। पहले यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर देखिए मॉडलों के हिसाब से ये बेस्ट 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 की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इसमें फिर से चेंजिंग आएगा। और इसके बीच यहाँ पर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जोरदार बारिश रहेगी, मध्य और पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बरसात रहेगी। लेकिन 27 तारीख को जैसा कि यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया, पहले ये वेस्ट 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 की ओर बढ़ेगा, उसके बाद ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की ओर बढ़ने की इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की ओर बढ़ने की पूरी कंडीशन में हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये गुजरात के तमाम इलाकों को प्रभावित करने लगेगा। और इसी के साथ साथ देखिए उत्तर भारत के इलाकों की स्थिति देखिए किस तरीके से बदलती हुई स्थिति है। लेकिन इनके बीच एक और चीज आप सभी को बता दें, बंगाल की खाड़ी की स्थिति, यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्ट की स्थिति देखिए किस तरीके से एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन एक नॉर्मल मूवमेंट के साथ होता हुआ चला जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कंडीशनें काफी जोरदार तरीके से बनती हुई चली जाएंगी। अगर 28 तारीख की बात करें तो यहाँ पर सिस्टमेटिकली यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो वेदर सिस्टम है ये गुजरात को प्रभावित करेगा, पाकिस्तान के इंटायर इलाकों को प्रभावित करेगा और काफी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी सिस्टम की वजह से दर्ज की जाएगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ उत्तर भारत में पहुंचने वाली ये पोटेंशियल एनर्जी काफी जोरदार तरीके से हवाएं, यहाँ पर नमी वाली हवाएं पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी को यहाँ पर प्रभावित करेगा और कई इलाकों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश रहेगी, एमपी में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में रह रहकर बारिश का दौर देखा जाएगा। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर यहाँ पर जो है बारिश की कंडीशनें बनी रहेगी, पश्चिमी घाटों पर रह रहकर बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। यानी ये यहाँ पर कह सकते हैं जोरदार बारिश का दौर पूरे देश पर दिखाई देगा। और ये चीजें यहाँ पर दर्शाती हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार का शुरुआती दौर, शुरुआती मूवमेंट ये काफी अलग होने वाला है कंपेयर टू अदर यहाँ पर मानसून जो पिछले कई साल के मानसून रहे हैं। उसमें यहाँ पर पहले मूवमेंट में, मानसून के पहले मूवमेंट में कहीं ना कहीं काफी अजीब तरीके का माहौल रहा है, बहुत अच्छी खासी कंडीशनें नहीं रही हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार का यहाँ पर मानसून का पूरा फेनोमेना यहाँ पर अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। और 28 और 29 तारीख के बीच में
उत्तर भारत की स्थिति काफी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ये जो तूफान है, ये जो यहाँ पर वेदर सिस्टम है, इसका असर उत्तर भारत के इंटायर इलाकों पर दिखाई देगा और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, बंगाल की खाड़ी का अलग ही यहाँ पर प्रेशर रहेगा, मानसून का अलग प्रेशर रहेगा और ये सारे प्रेशर कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ऑटोमेटिक यहाँ पर टकराएंगे और उत्तर भारत में ये कंडीशन को कहीं ना कहीं काफी अतिवृष्टि वाली कंडीशन को बनाएंगे और पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ पर अगर शुरुआत करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर काफी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, गिलबल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में काफी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी और इसी के साथ साथ यहाँ पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की कंडीशन काफी ज्यादा रहेगी। राजस्थान, गुजरात में जोरदार बारिश का दौर रहेगा, पूरे पाकिस्तान में जोरदार बारिश का दौर रहेगा और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, चाहे बरेली का इलाका हो, आगरा का इलाका हो, मथुरा का इलाका हो, गाजियाबाद का इलाका हो, लखनऊ से लेकर कानपुर देहात और गोंडा बस्ती के साथ साथ वाराणसी, प्रतापगढ़, गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोरखपुर, देवरिया और इसी के साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, गया, बक्सर, इन तमाम क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके और हरियाणा के चाहे कह सकते हैं करनाल से लेकर यहाँ पर अगर हम तमाम जगहों की बात करें तो जबरदस्त बारिश का मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगा।